गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग ऊष्मा का मापन तथा प्रभाव पढ़ेंगे। आप लोग आकृति देख करके इसको तैयार कीजिएगा कि ऊष्मा के विविध परिणाम क्या हैं, किससे कितना ऊष्मा मिलती है, किस तरह कौन सी आकृति है, उसके बारे में ये आप लोगों को स्वयं करना है। ऊष्मा की यह SI प्रणाली में जूल, यह SI का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। उसमें इसको ऊष्मा को जूल में मापते हैं। CGS प्रणाली सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, यह ऊष्मा की, इसको कैलोरी में, CGS प्रणाली में ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। कैलोरी को CL और जूल को J से दर्शाते हैं। एक कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.18 जूल के बराबर होती है। एक ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा 1 कैलोरी होती है। 1 कैलोरी किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर है 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ऊर्जा भी कहते हैं, को 1 कैलोरी होती है। एक और प्रणाली है MKS, मीटर किलोग्राम सिस्टम, यहाँ नहीं दिया है, तो इस तरह से ये इकाई याद रखिएगा। SI प्रणाली में ऊष्मा मापने की इकाई जूल, CGS प्रणाली में ऊष्मा मापने की इकाई कैलोरी। 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.18 जूल, ये आवश्यक है, इसको हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर सवाल दिया गया है, सवाल का उदाहरण है पहला, 1.5 किलोग्राम तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए कितना ऊर्जा मतलब ऊष्मा लगेगी? उत्तर कैलोरी और जूल, इन दोनों में दो। जो ऊष्मा मापने की इकाई कैलोरी और जूल है, या कैलोरी लिखा गया तो कैलोरी पढ़िएगा, कैलोरी जूल दोनों में दो। दिया गया है पानी का द्रव्यमान, द्रव्यमान माने पानी कितना है, 1.5 kg मतलब किलोग्राम बराबर 1500 ग्राम। 1.5 किलोग्राम में 1500 ग्राम हो जाएगा। तापमान में अंतर है 45 अंश सेंटीग्रेड से 45 अंश सेंटीग्रेड। तो 45 में से 15 घटाएंगे, 45 अंश सेंटीग्रेड 15 अंश सेंटीग्रेड बराबर 30 अंश सेंटीग्रेड। तापमान में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा कैलोरी, पानी का द्रव्यमान ग्राम गुणे तापमान में हुई वृद्धि सेंटीग्रेड में। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तापमान में वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा मतलब कैलोरी बराबर पानी का द्रव्यमान ग्राम गुणे तापमान में हुई वृद्धि अंश सेंटीग्रेड में 1500 ग्राम में इसको इसलिए बदला गया कि यहाँ ग्राम की ज़रूरत है सूत्र के हिसाब से, इसलिए 1.5 किलोग्राम को ग्राम में बदला गया 1500 ग्राम। 1500 ग्राम गुणे तापमान का अंतर है 45 में से 15 घटाने के बाद 30 अंश सेंटीग्रेड आया, गुणे 3 अंश सेंटीग्रेड बराबर, शून्य का गुणा है तो शून्य को गिन लेंगे, 1 2 3, 3 शून्य लिख देंगे, यहाँ बचा 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 × 1 = 3 × 4। शून्य के गुणा का नियम है 1 0 2 0 3 0, तुरंत जोड़कर लिख देंगे 1 2 3, यहाँ बचा 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 × 5 = 15, हासिल 1, 3 × 1 = 3 × 4, 45,000 कैलोरी बराबर 45,000 गुणे 4.18 क्यों किया गया है? यहाँ सवाल में पूछा गया है कि उत्तर कैलोरी और जूल दोनों में बताना है। तो 1 कैलोरी ऊष्मा बराबर 4.18 जूल, तो इसको जूल में बदलने के लिए इतने का गुणा करेंगे तो जूल में आ जाएगा, और वो सवाल करेंगे तो कैलोरी में आएगा। तो 45,000 गुणे 4.18, दशमलव का गुणा है, गुणा करने के बाद
यहाँ लिखिएगा, गुणा की संक्रिया कीजिएगा, उसके बाद लिखिए। तो कितना आ गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,88,100 जूल। 1,88,100 जूल। इस तरह से ये सवाल हो गया। उसी तरह से ये सवाल कर लीजिएगा। इसके बाद ऊष्मा के स्रोत, सोर्स ऑफ हीट, सूर्य। सूर्य से किस प्रकार ऊष्मा हमें प्राप्त होती है? सूर्य के केंद्र में होने वाले नाभिकीय संलयन, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, के कारण अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक का संयोग होकर हीलियम के नाभिक तैयार होते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन के नाभिक का संयोग होकर हीलियम नाभिक तैयार होते हैं और उसी से ऊर्जा की निर्मित होती है। इसमें की कुछ ऊर्जा प्रकाश तथा कुछ ऊर्जा के स्वरूप कुछ ऊष्मा के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। इस तरह से सूर्य में ऊष्मा का निर्माण, प्रकाश और ऊष्मा का निर्माण होता है और हमें प्राप्त होता है। प्रश्न होगा, सूर्य में किस प्रकार प्रकाश और ऊष्मा का निर्माण होता है जो पृथ्वी तक पहुंचता है? किस विधि द्वारा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। पृथ्वी के केंद्र का तापमान अधिक होने से पृथ्वी भी ऊष्मा का स्रोत है। इसलिए पृथ्वी को भू औष्णिक ऊर्जा कहते हैं। जब हम ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदने के बाद उसमें बैठेंगे तो हम देखेंगे कि गर्मी लगती है, वही चीज़ है भू औष्णिक किसे कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र का तापमान अधिक होने से भी पृथ्वी भी ऊष्मा का स्रोत है। इस ऊष्मा को भू औष्णिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे इससे सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा, पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा भू औष्णिक। रासायनिक ऊर्जा लकड़ी, कोयला, पेट्रोल आदि ईंधनों के ज्वलन जलने में ईंधन के ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया होकर ऊष्मा का निर्माण होता है। विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके ऊष्मा निर्माण करने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जिसमें विद्युत इस्त्री, जिसे कपड़ा प्रेस करते हैं, विद्युत इस्त्री है। विद्युत चूल्हा इत्यादि को हम अपने दैनिक जीवन में देखे हैं। विद्युत भी ऊष्मा का एक स्रोत है। 5वां स्रोत है परमाणु ऊर्जा। कुछ तत्वों जैसे यूरेनियम, थोरियम इत्यादि के परमाणुओं के केंद्रकों का विभाजन करने पर अत्यंत कम समय में प्रचंड ऊर्जा और ऊष्मा का निर्माण होता है। परमाणु ऊर्जा प्रकल्प में इसी प्रकार की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जैसे भाभा एटॉमिक सेंटर, BARC। बी का मतलब भाभा, ए का मतलब एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC। तो इस तरह से वहाँ पर जो विद्युत का निर्माण होता है, वहाँ पर परमाणुओं के विखंडन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, बिजली उत्पन्न की जाती है, जिसमें यूरेनियम और थोरियम का उपयोग किया जाता है। 6वां स्रोत हवा। हमारे आसपास में पाई जाने वाली हवा में भी अधिक मात्रा में ऊष्मा समाविष्ट है। गर्मी के मौसम में हवा में आर्द्रता कम हो जाती है तो ऊष्मा उसकी बढ़ जाती है। ठंडक के दिनों में पानी की वाष्प की मात्रा हवा में अधिक होती है, इसलिए उस समय हवा ठंडी होती है। तो इस तरह से हमारे आसपास में पाई जाने वाली हवा में भी अधिक मात्रा में ऊष्मा समाविष्ट है। इसके बाद आप लोगों को तापमान, टेम्परेचर, ये प्रयोगशाला में पढ़ाया जाएगा। कोर्स कम किया गया है, इसको प्रयोगशाला में इसकी चर्चा की जाएगी। कोरोना के चलते कोर्स कम किया गया, तो ये आप लोगों को प्रयोगशाला में जब प्रयोग किया जाएगा तो बताया जाएगा। ऊष्मा और तापमान को भी प्रयोगशाला में करके ही इसको जानना है, इसलिए प्रयोगशाला में करेंगे। तापमान, टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान, ये आप लोगों को स्वयं प्रयोगशाला में करके सीखना है। वार्डन, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड। के का मतलब है केल्विन ये ऊर्जा मापने की इकाई है, ऊष्मा या ऊर्जा मापने की इकाई है। ये ध्यान रखिएगा, ये सब सारणी बना करके आप लोग याद रखिए।
पानी का क्वथनांक फ़ारेनहाइट में 212, सेंटीग्रेड में 100 और केल्विन में 373। फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में बदलने का सूत्र है एफ फ़ारेनहाइट इन ब्रैकेट F-32/9 इज इक्वल टू C/5, K इज इक्वल टू C प्लस 273 प्लस 273.15। दशमलव के बाद अलग अलग पढ़ते हैं अंक को, ध्यान रखिएगा। 273.15। ये बराबर का, यहाँ बराबर का चिन्ह है, भिन्न के रूप में दोनों है, तो 5 का गुणा इसमें होगा, 9 का गुणा इसमें होगा। पक्षांतर करेंगे, समीकरण के हिसाब से हल करेंगे। उदाहरण 68 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस और केल्विन इन इकाइयों में कितना होगा। फ़ारेनहाइट का तापमान दिया है F बराबर 68, जैसे यहाँ दिया है 68। सेल्सियस में तापमान C इक्वल टू ज्ञात करना है, केल्विन में तापमान ज्ञात करना है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह दोनों लिखा गया है। सूत्र के अनुसार ये सूत्र याद रखिए, दोनों सूत्र याद रखना है। यह कोष्टक में F-32/9 बराबर C/5। इंग्लिश में पढ़ेंगे इन ब्रैकेट F-32/9 इज इक्वल टू C/5। 5 का गुणा इसमें करेंगे, 9 का गुणा इसमें करेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर C इक्वल टू 5 इंटू 36/9 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रिया खुद कीजिएगा। सूत्र 2 का मतलब ये सूत्र है, ये पहला सूत्र है। दूसरे सूत्र से केल्विन ज्ञात करेंगे, अब पहले सूत्र में सेंटीग्रेड ज्ञात करेंगे। K इक्वल टू, ये सेंटीग्रेड में आ गया, K इक्वल टू C प्लस 273 प्लस 0.15, 273 प्लस 273.15 जोड़ेंगे, दशमलव का जोड़ा जोड़ने के बाद फिर आएगा उत्तर। K इक्वल टू 20 प्लस 273.15 इज इक्वल टू 293.15 केल्विन। सेल्सियस में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस व केल्विन में तापमान 293.15 केल्विन। जोड़ घटाना गुणा भाग की जो संक्रिया करनी है ध्यान रखिएगा, तिरछा गुणा करके हल करेंगे। 5 का गुणा यहाँ करेंगे, फिर 5 का गुणा 32 में करेंगे, घटाएंगे, 9 का गुणा C में करेंगे, तो गुणा की संक्रिया होती है, बताया गया है आप लोगों को। गुणा है तो भाग होगी, तो वही 9 की भाग देंगे। भाग देने के बाद फिर आ जाएगा सेंटीग्रेड, सेल्सियस में तापमान आएगा। उसके बाद केल्विन में ज्ञात करना, तो केल्विन ज्ञात करने का है सूत्र। सेल्सियस में हम 273.15 जोड़ देंगे तो हमें केल्विन में तापमान ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इतना तैयार कीजिए, इसके अतिरिक्त प्रश्न भी लिखिए। धन्यवाद।